हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अरमान एंड टुडे इन दिस वीडियो हम लोग बातें करेंगे अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। सो अरेस्ट क्या होती है, अरेस्ट कैसे होती है, अरेस्ट के प्रोसीजर्स क्या क्या हैं एंड राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, अरेस्ट कैसे किया जा सकता है, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि दिया गया है चैप्टर 5 ऑफ CRPC। सो चैप्टर 5 के अंदर सेक्शन 41 से लेकर 60A तक अरेस्ट के प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं, तो हम लोग उसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांटेड टू टेल यू दैट दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मतलब तीन हिस्से में हम लोग इस वीडियो को डिवाइड करेंगे सो दैट देखने में आसानी हो एंड वीडियो लेंदी ना हो, सो दैट आपको भी परेशानी ना हो वीडियो देखने में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग वी विल सी द मीनिंग ऑफ द अरेस्ट। तो अरेस्ट क्या होती है, अरेस्ट के मीनिंग हम लोग देखेंगे। तो deprivation of personal liberty by a legal authority or apprehension of a person by a legal authority resulting in deprivation of his personal liberty। सो यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है जो कि है डिप्रिवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी बाय अ लीगल अथॉरिटी। सो डिप्रिवेशन का मतलब होता है अलग करना और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो किसी भी इंसान का पर्सनल लिबर्टी को उस इंसान से अलग करने को जो कि लीगल अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है उसे मतलब अरेस्ट मानते हैं, ठीक है, अरेस्ट कहा जा सकता है। या फिर एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन्स, यहाँ पे लिखा गया एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन बाय अ लीगल अथॉरिटी, या फिर किसी लीगल अथॉरिटी के द्वारा किसी भी इंसान को एप्रीहेंड करना मतलब पकड़ना, रिजल्टिंग इन द डिप्रिवेशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। तो मतलब जो कि मतलब रिजल्ट होता है, ऐसा रिजल्ट होता है कि वो पर्सन का जो पर्सनल लिबर्टी है, जो अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता है, वो वाला उसका लिबर्टी डिप्राइव होती है, ठीक है। सो उसी को ही हम लोग अरेस्ट कहते हैं। तो arrest consists of touching and confining a person's body with a view to detain him। ओके, सो मतलब ये अरेस्ट के मतलब कैसे किया जा सकता है यही बता रहा है कि अरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ टचिंग मतलब इंसान के बॉडी को टच करना, एंड कन्फाइनिंग अ पर्सनस बॉडी या फिर किसी भी इंसान के बॉडी को कन्फाइन करना, कहीं पे बंद करना, विद अ व्यू टू डिटेन हिम मतलब उस इंसान के जो मूवमेंट को मतलब रोकने के लिए, जो भी किसी भी इंसान को बॉडी को टच करना या फिर बॉडी को सपोज किसी के इंसान को पकड़ के रखना, या मीन टचिंग इन यहाँ पर टचिंग का मतलब वो है मतलब किसी को पकड़ के रखना या फिर किसी को बंद करके रखना, सो दैट इंसान को मूवमेंट ना हो पाए। ओके, देन द टर्म अरेस्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन CRPC नॉर इन एनी अदर कोड। सो इसका मतलब यही होता है कि द टर्म अरेस्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉज। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जो कि अरेस्ट को डिफाइन करता है, जो कि है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पदम नरेन 2008 सुप्रीम कोर्ट, विच डिफाइंस द टर्म अरेस्ट बाय एग्जीक्यूशन ऑफ अ कमांड ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ और द अथॉरिटी ड्यूली ऑथोराइज्ड। सो यहाँ पर मतलब क्या कहता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द कमांड ऑफ द कोर्ट मतलब कोर्ट का कमांड का एग्जीक्यूशन होता है अरेस्ट। ओके, सो यहाँ पर दो चीज़ें बोला गया है कि लाइक कमांड ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ कमांड ऑफ द लॉ ऑफ कोर्ट मतलब अरेस्ट इज़ अ कमांड ऑफ लॉ ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट के द्वारा किसी भी इंसान को अरेस्ट करने के लिए जो कमांड दिया जाता है उसके एग्जीक्यूशन को अरेस्ट बोलते हैं। या फिर किसी भी ड्यूली ऑथोराइज ऑफिसर का कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी इंसान को पकड़ा जाता है उसको भी हम अरेस्ट बोलते हैं। सो यही है, सो दिस आर द बेसिक मीनिंग ऑफ अरेस्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं CRPC के अंदर इसके प्रोविजंस। सो अरेस्ट विदाउट वारंट। सो अरेस्ट विदाउट वारंट क्या होती है कि मतलब पुलिस कब किसी इंसान को या फिर कौन विदाउट वारंट किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है, तो इस प्रोविज़न हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो जनरली क्या होती है कि लाइक किसी भी इंसान को मतलब विदाउट अ वारंट अरेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भी कभी कोई इंसान ऐसा ऑफेंस करता है जो कि मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब सीवियर इन नेचर है, अगर उस इंसान को उसी समय पर पकड़ा नहीं गया तो फिर दैट पर्सन कैन कमिट फर्दर क्राइम और ही कैन फ्लाई अवे टू सम अदर प्लेसेस जहाँ पर पुलिस का जुरिस्डिक्शन ना हो, या फिर लाइक वो अब एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर सके। सो ऑल दिस सिचुएशंस को मतलब जो पॉसिबल सर्कमस्टांसेस होंगे उन सब को प्रिवेंट करने के लिए इंसान का अरेस्ट करना ज़रूरी होता है, डिटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो उसी चीज़ को मतलब इम्पोर्टेंस देते हुए हमें CRPC में शेड्यूल 1 मिले हैं जहाँ पर लिखा गया है कौन कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं, कौन कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस
कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास राइट है कि वो मतलब आरोपी है जो भी अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर यही है, हाउएवर अ पर्सन मे बी अरेस्टेड विदाउट वारंट बिकॉज द सीरियसनेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड टू एनेबल द पुलिस टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी इफेक्टिवली। या तो मतलब पुलिस को मतलब आसानी हो अपने मतलब ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने के लिए, जब भी मतलब अगर वो पुलिस अरेस्ट नहीं करता है तो वहाँ पर रुकावटें हो सकती है, बिकॉज व्हेनेवर एनी क्राइम हैपन्स उसके बाद पुलिस का ड्यूटी होता है टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, राइट। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब टोटल 3 सर्कमस्टांसेस है, मतलब कैसे कैसे कौन कौन अरेस्ट कर सकती है पुलिस, मतलब कौन कौन अरेस्ट कर सकती है विदाउट अ वारंट। सो नंबर 1 थिंग तो वही होती है कि लाइक पुलिस कर सकती है, अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस, ठीक है, पुलिस कर सकती है। सो अंडर कौन से सेक्शन में, सेक्शन 41, 41A, 41B, C, D, 42 एंड 55, ठीक है। देन कर सकती है बाय ए प्राइवेट पर्सन। सो हु इज़ अ प्राइवेट पर्सन? सो प्राइवेट पर्सन होती है कोई भी, आप, मैं, एनीबडी, ओके। सो सेक्शन 43 डील करता है अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन, ठीक है। एंड लास्टली बाय ए मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 44, मैजिस्ट्रेट भी किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 44 के अंदर, ठीक है। सो चलिए इन सब के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। सो अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस, सेक्शन 41A, B, C, D, 42 एंड 55। सो ये सब सेक्शंस के अंदर दिए गए हैं कि लाइक पुलिस कब कब किसी भी इंसान को विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग 1 by 1 सेक्शंस देखते जाए तो देयर विल बी वेरी लेंदी वीडियो एंड वो आप एग्जाम पर भी लिख नहीं सकेंगे एंड आपको समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए मैंने सभी सेक्शंस को मैंने कंबाइन करके एक कंसाइज लिखा है, वो आप नोटेड डाउन भी कर सकते हैं सो दैट आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, वैसे ही आपको प्रॉपर मार्क्स भी मिलेंगे एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो दिस इज सफिशिएंट, ओके। सो यहाँ पर लिखा है कि सेक्शन 41 एंड 41A, B, C, D एंड 42 confers on police officer wide powers to arrest any person without a warrant और एन ऑर्डर फ्रॉम द कंसर्न मैजिस्ट्रेट अंडर द फॉलोइंग केसेस। सो मतलब ये जो सेक्शंस है ये पुलिस ऑफिसर को एक वाइड पावर देती है, मतलब एक विस्तृत पावर देती है जिसके ज़रिए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। पुलिस ऑफिसर किसी भी इंसान को, मतलब जो भी कंसर्न पर्सन है उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट और एन ऑर्डर फ्रॉम द कंसर्न मैजिस्ट्रेट, या फिर बिना किसी मैजिस्ट्रेट या फिर विदाउट एनी मैजिस्ट्रेट के कंसर्न से भी ही कैन अरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा सिचुएशन है। सो एनी पर्सन हु कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। सो मतलब कोई भी इंसान जो भी मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है पुलिस के प्रेजेंस में। सो कॉग्निजेबल केसेस क्या होती है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, जो भी केसेस फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है एज अ कॉग्निजेबल केसेस, दोस आर कॉग्निजेबल केसेस, ओके। सेक्शन 2C टॉक्स अबाउट डिफाइंस द टर्म कॉग्निजेबल केसेस, ओके। सो वहाँ पर क्या होती है, जनरली मिनिमम 2 years ऑफ पनिशमेंट जिस भी ऑफेंस में दिया जाता है उस ऑफेंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है, ठीक है, CRPC के शेड्यूल 1 में, ठीक है। तो पुलिस के प्रेजेंस में कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है देन द पर्सन विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस विदाउट अ वारंट, ठीक है। देन कम्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, मतलब अगर किसी भी इंसान के खिलाफ कोई भी एक रीजनेबल कंप्लेंट किया गया है, ठीक है, पुलिस के वहाँ पर कोई भी किसी भी इंसान के खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट गया है और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड। सो यहाँ पर जो क्रेडिबल वर्ड है इसका मतलब होता है विश्वसनीय, जहाँ जिसके ऊपर मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, ओके। सो एनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, मतलब किसी भी इंसान ने पर्टिकुलर ऑफेंस किया है करके पुलिस को एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब विश्वसनीय जानकारी मिलती है, और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और या फिर मतलब पुलिस को मतलब रीजनेबल सस्पिशन मतलब एक रीजनेबल सस्पिशन मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि पुलिस की वहाँ पर मतलब पुलिस को शक होती है जो कि रीजनेबल है कि वो उस इंसान ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, जो ऑफेंस की पनिशेबल होती है इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, ओके। मतलब 7 years तक जिसके ऊपर पनिशमेंट दिया जा सकता है अगर पुलिस को उस चीज़ के लिए भी रीजनेबल सस्पिशन रहता है, मतलब शक रहता है,
और इफ़ द कंडीशन लेड डाउन इन क्लॉज बी ऑफ 41 आर सेटिस्फाइड, ओके, और या फिर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 सेटिस्फाई होता है। तो सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी क्या कहता है? तो ये एक्चुअली बेसिकली अ प्रोविज़ो है जो कि 2010 के अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया CRPC में। सो वहाँ पर क्या गया है, वेयर इन सच केसेस अ पुलिस ऑफिसर डज नॉट अफेक्ट अरेस्ट ही शैल रिकॉर्ड द रीज़न फॉर नॉट डूइंग सो। ये वही मतलब अगर इन सब मतलब अभी जैसे हम लोग ने नंबर 1 पॉइंट में देखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है पुलिस के प्रेजेंस में, या फिर रीजनेबल कंप्लेन, या फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन, ये सब मिलता है पुलिस को, बट फिर भी पुलिस अरेस्ट नहीं करता है, देन द पुलिस हैज़ टू रिड्यूस दैट थिंग इन राइटिंग दैट वाई ही हैज़ नॉट डन दैट। मतलब उसने ऐसा क्यों नहीं किया, पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया, तो पुलिस को रीज़न रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा, ठीक है। So number 3 point is that any person against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for more than 7 years and the police officer has reason to believe that such person has committed the said offence, ओके। या फिर यहाँ पर भी सेम बात कही गई है कि एनी पर्सन अगेंस्ट होम अ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंसान के खिलाफ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है जिसमें पनिशमेंट 7 मतलब मोर देन 7 ईयर्स पनिशमेंट दिया जा सकता है, जिस मतलब वट एवर द दैट ऑफेंस ही हैज़ कंसर्न ऑफ द कमीशन। तो उस केसेस में द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस, एंड पुलिस को बिलीव होता है कि उसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। सो इन दैट केस द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द पर्सन विदाउट अ वारंट, ठीक है। सो नंबर 4 पॉइंट हम देखेंगे अभी, एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। सो एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होती है? सो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो वो होती है जिसको मतलब समन किया गया है, पहले समन में भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, उसके बाद वारंट इशू किया गया है, पुलिस हैव फेल्ड टू अरेस्ट दैट पर्सन। सो इन दैट केस द कोर्ट डिक्लेयर्स दैट पर्सन एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो कि मतलब भगोड़ा है, मतलब जैसे कि नीरव मोदी ये सब हम लोग एज अ एब्सकॉन्डर वी कैन से दैट दे आर काइंड ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ओनली, जिसको मतलब अभी दे सो कहीं पर भी वो सब इंसान मिले थ्रू आउट द कंट्री, दे कैन बी द पर्सन शैल बी लायबल टू बी अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है। तो पुलिस मतलब अरेस्ट कर सकती है वैसे इंसान को विदाउट एनी वारंट। एंड नंबर 5th पॉइंट, एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ एनी थिंग रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। मतलब अगर किसी भी इंसान को पुलिस को लगता है कि उसके इंसान के पोजेशन में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि उसका नहीं है, एंड पुलिस को सस्पेक्ट होती है दैट कुड बी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या मतलब जो भी प्रॉपर्टी उस इंसान के पास है वो कि चोरी के सामान है, तो पुलिस को सस्पेक्ट होता है, देन इन दैट केस भी वैसा मतलब द पर्सन कैन बी अरेस्टेड बाय द पुलिस विदाउट अ वारंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भिखारी के पास आपने आईफोन देख लिया तो उस केसेस में भी द पुलिस कैन अरेस्ट, ठीक है। एंड नंबर 6 पॉइंट है, एनी पर्सन ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पुलिस ऑफिसर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और स्केपिंग और अटेम्प्टिंग टू स्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये पॉइंट कह रहा है कि एनी पर्सन ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पुलिस ऑफिसर, मतलब पुलिस ऑफिसर के काम में रुकावटें पैदा कर रही है, या फिर भाग रहा है पुलिस ऑफिसर के मतलब कस्टडी से भाग रहा है, या फिर अटेम्प्टिंग टू एस्केप, या फिर मतलब अटेम्प्ट कर रहा है भागने के लिए लॉफुल कस्टडी से। सो इन दैट केस में भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है, रिगार्डलेस वेदर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। देन कम्स 7 पॉइंट नंबर से, एनी डिजर्टर फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। सो मतलब आर्म फोर्सेस, डिजर्टर फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, इसका मतलब ये होता है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, कोई भी एक इंसान जो कि मतलब सेना में नियुक्त है और वहाँ से वो भाग जाता है, मतलब या फिर काम छोड़ के चला जाता है विदाउट द परमिशन, प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, देन इन दैट केस ऑल्सो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ डिजर्टर फ्रॉम द आर्म फोर्सेस एंड दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड बाय द पुलिस, ऑलराइट। Then comes the 8 number point, any person concerned in any offense committed outside India. So यहाँ पर एक ये पॉइंट कह रहा है कि कोई भी इंसान अगर कुछ भी क्राइम करता है आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन कंट्री में जाकर कुछ भी ऑफेंस कमिट करता है जो कि अगर उस इंसान ने इंडिया में ही कमिट किया होता, देन पर्सन वुड हैव बीन पनिश्ड। सो उस केस में उस इंसान को अरेस्ट किया जा सकता है बाय द पुलिस कैन अरेस्ट द पर्सन विदाउट अ वारंट, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान नेपाल जाके मर्डर करता है किसी का, देन क्या होता है उस केसेस में, अगर वो इंसान मर्डर करने के बाद इंडिया में वापस आता है, एंड सिंस मर्डर इज़ इक्वली पनिशेबल इन इंडिया एज वेल, सो इसीलिए मतलब उस इंसान को यहाँ इंडिया में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, इसलिए पुलिस कैन अरेस्ट दैट पर्सन इन इंडिया, ऑलराइट। देन कम्स
Point number 9, it says any released convict committing breach of any rule relating to the previously committed offenses. So मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि any released convict release committing breach of rule. So any released convict मतलब कोई इंसान को ऑलरेडी प्रोसिक्यूट हो चुका है एंड कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दिया है. सो जो पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद, जो पनिशमेंट का जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म होने के बाद, जब वंस ही गेट रिलीज फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, या वहाँ से रिलीज़ होने के बाद उसके ऊपर कुछ कंडीशंस ले किया जाता है कि लाइक दिस आर द थिंग्स यू शुड बी डूइंग, दिस आर द थिंग्स यू शुड फॉरबियर फ्रॉम डूइंग इट. सो उन सब केसेस में अगर वो इंसान वो चीज़ कमिट करता है, सो इस केसेस में भी पुलिस कैन अरेस्ट दैट पर्सन. ठीक है. Then comes 10 number point is that any person for whose arrest a requisition has been received. For यहाँ इस केसेस में क्या है कि रिक्विजिशन, जब भी मतलब इंसान कोई ऑफेंस कमिट करता है एक जुरिस्डिक्शन में, वो चला जाता है दूसरी जुरिस्डिक्शन पर. फॉर एग्जांपल कोई इंसान ऑफेंस कमिट करता है असम में, वो फ्लाई करता है यूपी में चला जाता है, तो उस केसेस में द असम पुलिस विल रिक्विजिशन, मतलब इस रिक्वेस्ट लेटर कैन गिव, रिक्वेस्ट लेटर जैसा होता है ये, तो ये रिक्विजिशन यहाँ से मतलब वहाँ यूपी पुलिस में दे कैन गिव. तो यूपी पुलिस विल अरेस्ट दैट पर्सन. सो वंस द यूपी पुलिस रिसीव द रिक्विजिशन फॉर द पर्टिकुलर पर्सन नेमिंग सो एंड सो, दैट द यूपी पुलिस कैन अरेस्ट दैट पर्सन. ऑलराइट. Then 11 number point is that any person who in the presence of the police officer has committed a non-cognizable offense and refuses to give his true name and addresses. तो यहाँ पर हमें एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना होता है कि लाइक पुलिस के प्रेजेंस में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट. बट अगर पुलिस के प्रेजेंस में ही इंसान नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो फिर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि लाइक अगर उस इंसान अपना नाम या अता पता देने में डिनाई करता है, तो इन दैट केस उसने कॉग्निजेबल करे या नॉन कॉग्निजेबल करे, ही कैन बी अरेस्टेड बाय द पुलिस विदाउट अ वारंट. ठीक है. तो मतलब अगर आपके साथ ऐसा कुछ केसेस हुआ है, आपको पता है कि लाइक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, प्लीज़ डू नॉट डिनाई to give your name and details. Okay, so 12 number point is that any person designing to commit a cognizable offense which otherwise cannot be prevented. मतलब अगर कोई इंसान प्रिपरेशन कर रहा है लाइक कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए, अगर उस इंसान को उसी समय पर पकड़ा नहीं गया, अरेस्ट नहीं किया गया, देन तो जो भी ऑफेंस होने वाली है उसे प्रिवेंट नहीं किया जा सकता. तो उस केसेस में द पर्सन का अरेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो इसीलिए वहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट. ओके. भले ही अभी कमीशन नहीं हुआ है क्राइम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो प्रिपरेशन चल रही है तो पुलिस कैन अरेस्ट. ठीक है. देन कम्स point number 13, any person whose suspension or remission of sentence has been cancelled by the government. So मतलब किसी भी इंसान के ऊपर लाइक कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट दिया गया है, तो उस इंसान अगर गवर्नमेंट को बोलती है कि लाइक मुझे लाइक सस्पेंशन कर दो या फिर रेमिशन कर दो, मतलब जो भी पनिशमेंट उसे कम कर दो, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट करती है, अगर गवर्नमेंट उसे डिनाई करती है तो उस केसेस में भी पुलिस कैन अरेस्ट. ठीक है. सो दिस आर द पॉइंट्स, टोटल 12 पॉइंट्स हैं. हमने डिसाइड करे कि कौन कौन से केसेस में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट. ठीक है. सो इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 दैट no arrest can be made merely because it is lawful to do so. There has to be a justifiable reason to arrest. तो मतलब पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर जस्ट यहाँ पे जस्टिफाइबल रीज़न है इसलिए उसका अरेस्ट करना है, ऐसा नहीं कर सकते पुलिस ऑफिसर. तो देयर हैज़ टू बी जस्टिफाइबल रीज़न. तो पुलिस कैन जस्टिफाई करना चाहिए पुलिस को कि लाइक क्यों अरेस्ट किया एग्जैक्टली. पुलिस शुड हैव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. सो वही बोल रहा है ये जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले केस में. ठीक है. तो तीसरे, सो देन अनदर केस इज दैट स्टेट वर्सेस बेहरा 1997. सो यहाँ पर बोला है कि लाइक रीजनेबल सस्पिशन एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू द डेफिनाइट अवर्मेंट which must be considered by the police officer himself before he arrest the person. मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लाइक जो रीजनेबल सस्पिशन है या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, मतलब किसी भी इंसान के खिलाफ जो पुलिस को मिली है वो मस्ट मतलब डेफिनेट अवर्मेंट होना चाहिए. मतलब मतलब एग्जैक्ट डिक्लेरेशन होना चाहिए कि लाइक या वही इंसान है करके, मतलब डेफिनेट होना चाहिए चीज़ें. ओके. इट शुड नॉट बी लाइक मैंने देखा था वहाँ पर 2-3 लोग थे. सो
it shouldn't be like that. So it has to be the information received by the police, if a credible information or reasonable suspicion that so and so particular person naming XYZ, so he is the person who has suspected of committing a cognizable offense. So उन सब cases में, so this is what it is saying, that definite averment which must be considered by the police officer himself before arrest the person. तो पुलिस हैज़ टू बी श्योर दैट हाँ वही इंसान है जिसको वो अरेस्ट करने जा रहे थे. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू कन्फर्म हिमसेल्फ बिफोर अरेस्टिंग. ठीक है, तो स्टेट ऑफ बहरा में वही कहा गया है. ठीक है. सो अ पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड एट द मियर whim ऑफ द पुलिस ऑफिसर. मतलब पुलिस के बस मन के इसलिए अरेस्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए. अरेस्ट वुड बी इलीगल अनलेस द सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड इन एनी ऑफ द क्लॉज ऑफ सेक्शन 41 एग्जिस्ट. सो मतलब सेक्शन 45 के अंडर में कोई जितने भी क्लॉजेस दिए गए हैं, मतलब सिचुएशंस दिए गए हैं, तो अरेस्ट के लिए एनी प्रेजेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम इज सफिशिएंट. एंड अगर वो वहाँ से प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द कंडीशंस, जो भी मतलब 12 पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया अभी, वहाँ कुछ कोई भी मेंशन नहीं है, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केसेस में पुलिस का जो अरेस्ट होता है वो इलीगल माना जाएगा. ठीक है. So the further to clear this section 41 clause 2 as amended by the 2008 Amendment Act, which provides that subject to the provisions of section 42 relating to the arrest and refusal to give name and residence, no person shall be arrested in no cognizable offence except under the warrant of the magistrate. So ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला है कि लाइक सेक्शन 42 का जो 42 में बोला गया है कि लाइक अगर कोई इंसान नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है लेकिन वो अपना नाम वगैरह बता देता है, देन इन दैट केसेस देयर इज़ नो नीड टू अरेस्ट. बट अगर वो नहीं करता है then he has to be arrested. Okay. तो जनरली इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होती है, द पुलिस हैज़ टू ऑब्टेन अ वारंट फॉर अरेस्ट फ्रॉम द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ठीक है, मैजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ता है, तभी जाके ही कैन अरेस्ट अ पर्सन हु इज़ कंसर्न ऑफ कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. ऑलराइट. सो नाउ हम देखेंगे अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन क्या होती है. प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकती है. ठीक है. So every person has a duty to inform the police or nearest magistrate that the commission of an offence, he also can arrest the offender and hand over it to the police. So यहाँ पर वेरी सिंपल थिंग इज़ दैट एवरी पर्सन, सभी इंसान का ड्यूटी होता है, मेरा भी आपका भी. अगर आपके सामने कोई भी इंसान कुछ भी क्राइम कर रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है जो कि सीरियस नेचर के क्राइम कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो उन दैट केसेस में हम उस इंसान को पकड़ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, एंड उसको नियरेस्ट पुलिस या फिर मैजिस्ट्रेट को हम वी कैन मेक ओवर दैट पर्सन, मतलब उस इंसान को पुलिस को या फिर मैजिस्ट्रेट को हम दे सकते हैं. ठीक है. सो सेक्शन 43 डील्स विद द अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट. सो सेक्शन 43 उसी के प्रोसीजर्स बताते हैं कैसे करना होता है ये सब चीज़ें. ठीक है. So number one thing is that any person who commits a non-bailable and cognizable offense in his presence, मतलब अगर हमारे प्रेजेंस में किसी भी प्राइवेट इंसान के प्रेजेंस में कोई इंसान ऐसा क्राइम करता है जो कि नॉन कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है, तो उस केसेस में द पर्सन कैन और अरेस्ट. ओके. सेकेंडली, एनी पर्सन हु इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर हमें कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मिलता है देन हम भी उसे अरेस्ट कर सकते हैं. प्रोक्लेम ऑफेंडर हमने अभी भी डिस्कस किया था, जिसके ऊपर मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर किया है ही इज़ अ प्रोक्लेम ऑफेंडर, जो कि वो भागा है, किसी पकड़ नहीं पा रहा है, पुलिस नहीं पकड़े, किसी के खिलाफ मतलब जैसे कि एक पोस्टर चिपका हुआ है कि लाइक दिस आर द पर्सन्स रिक्वायर्ड करके, जो थाने वगैरह में लगे होते हैं कि पर्सन मिसिंग है सब, तो उन सब केसेस में वी कैन अरेस्ट सच एंड सच पर्सन्स. ओके. एंड आफ्टर अरेस्ट प्राइवेट पर्सन शेल विदाउट एनी डिले, मतलब अरेस्ट करते गए मतलब जो रीजनेबल टाइम होता है उसके मतलब अलावा बिना देरी किए ही हैज़ टू मेक ओवर सच पर्सन, मतलब उस इंसान को देना चाहिए पुलिस को या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके दे देना चाहिए. ठीक है. सो दैट्स व्हाट सेक्शन 43 टॉक्स अबाउट. नाउ अनंत प्रसाद रॉय वर्सेस एम्पेरर, इस केस में क्या हुआ था कि लाइक अगर कोई इंसान किसी भी इंसान को मतलब पकड़ता है, मतलब किसी नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है करके किसी भी इंसान को मतलब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है कि उसको मतलब गलती से, तो उस केसेस में द पर्सन विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 79 ऑफ IPC, दैट इज मिस्टेक. ओके, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ओके, सेक्शन 79 डील्स विद द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, राइट. तो इस इंसान विल बी, जिसने भी अरेस्ट किया है ही विल बी प्रोटेक्टेड. ओके, मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस के द्वारा. नाउ अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट सेक्शन 44, तो ये क्या कहता है. सो एनी मैजिस्ट्रेट वेदर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव,
ओके, जैसे मजिस्ट्रेट के भी दो प्रकार होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होती है, राइट। सो एनी जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में अरेस्ट अ पर्सन विद इन हिज जुरिस्डिक्शन, उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी इंसान होते हैं ही कैन अरेस्ट सो, ओके, एनी मजिस्ट्रेट। सो एनी पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, मतलब यहाँ पर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की कोई बात नहीं है, कोई भी इंसान अगर मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कुछ भी क्राइम करती है, ऑफेंस करती है, कमिट करती है, देन इन दैट केस ही कैन बी अरेस्टेड बाय द मजिस्ट्रेट। सेकेंडली, एनी पर्सन फॉर हुच अरेस्ट ही इज़ कॉम्पिटेंट टू इशू अ वारंट, ठीक है। तो मतलब कोई किसी भी इंसान को मतलब किसी भी इंसान को जिसके खिलाफ मजिस्ट्रेट कैन इशू अ वारंट, मजिस्ट्रेट वारंट इशू कर सकती है, तो उस इंसान को भी वो कर सकती है, मतलब ही कैन अरेस्ट, मतलब मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट। Okay, so a magistrate arresting a person under section 44 subsection 1 of the code should not try the case by himself. So यहाँ पर एक कंडीशन ले किया गया है 44 सबसेक्शन 1 में कि लाइक कोई भी मजिस्ट्रेट अगर किसी इंसान को अरेस्ट करती है, बिकॉज उसके प्रेजेंस में ही वो हुई है, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में ही उस इंसान ने कमिट किया है कोई भी क्राइम, तो क्या होती है कि जज कैन बी बायस्ड। सो इसीलिए मतलब मजिस्ट्रेट का जो बायसनेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने के लिए, तो दैट मजिस्ट्रेट विल नॉट बी अलाउड टू कमिट द केस, ओके, आई मीन टू एंटरटेन द केस, ओके। The person so arrested by the magistrate shall be produced within 24 hours before another magistrate. So मतलब अगर कोई सपोज मैं एक मजिस्ट्रेट हूँ, मैंने किसी का अरेस्ट कर लिया है, देन आई हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर 24 आवर, मतलब 24 घंटे के अंदर आई हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्सन टू सम अदर मजिस्ट्रेट, ठीक है। सो अदरवाइज द अरेस्ट बिकम इलीगल, अगर वो नहीं करता हूँ मैं, देन अरेस्ट इलीगल हो जाती है, ठीक है, जो कि मतलब स्वामी हरहरनंद सरस्वती वर्सेस जेलर डिस्ट्रिक्ट जेल बनारस, इसमें ये डिसाइड हुआ था, ठीक है। Alright, this is the end of this video. I hope you have found this video helpful. So in the next video we will discuss the remaining portions like arrest how made, after arrest procedures and everything, like right of the arrested person we will discuss in the upcoming videos. So thank you so much for watching this video. So do subscribe to my channel if you are new here, and hit the like button if you have find this video helpful, and if you have any queries and questions you can comment down below. Thank you so much once again. Have a great day.